जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का रैंक पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, आज जो है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, जो कि एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग इसको पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और पूरा सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मैं जितने क्वेश्चन होंगे, यानी मेरे दोस्तों मैं जो है अभी 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि 5 टॉपिक्स हैं। आप लोग इसको मिलाइएगा कि आप इसमें से कितना सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, एसएससी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि मैं दोस्तों 5 टॉपिकों से लेकर के आया हूँ, जो कि देखते रहिएगा भिन्न भिन्न टॉपिक से है। तो आप लोग इसको पूरा बनाइएगा, जिससे कि आप जो है इसको देख सकें कि क्या कंसेप्ट है और कितना कंसेप्ट होता है। दोस्तों देखिए, मेरा जो है दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, क्रय किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, जिससे इस पर 20%, 6.25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री 7 जून 2020 का क्वेश्चन है। साथियों, थोड़ा सा इसको बेसिक और कंसेप्ट के साथ देखिएगा। क्रय 2 क्रमिक छूट, मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 क्रमिक छूट के लिए एक चैन मेथड बताया हुआ है। अगर जो बच्चों को याद होगा उनकी बातें कर लेते हैं कि मेरे दोस्तों मैंने बताया था a + b - ab / 100। बताइए, यही मैंने बताया था। बताइए, इसको आराम से लगा सकते हो। कहोगे से 20 प्लस हो जाएगा 6.25 माइनस हो जाएगा 20 × 6.25 बाई में कितना हो जाएगा 100। बताइए, आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए दोस्तों, और देखिए हमारा अब क्या आने वाला। बताइए, आप कहोगे सर इनको सॉल्यूशन करते हैं तो नीचे हो जाएगा 100। बताइए, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 25 से करा दो मेरे दोस्तों, 25 × 100, 25 5 होता है, 25 5 होता है कितना मेरे दोस्तों 625। 25 से करा दो मेरे दोस्तों तो हो जाएगा 5 से 5 5 × 50 25 और 5 × 5 दूना के 10। बताओ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। इनका सॉल्यूशन करिए, इनको करिए कितना 26.25 माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा तुम्हारा 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। बताइए, इनका आप सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ पर हमें जो एकल छूट प्राप्त हो गया दोस्तों, वो एकल छूट कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, तो एकल छूट हमें प्राप्त हो गया 25%। बताइए, कितना डिस्काउंट हो गया 25% की छूट हमें प्राप्त हो गई। अब मेरे दोस्तों कह रहा है कि मुझे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ। 20% का फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है, आप बोलो से 20% का फ्रैक्शन आप सीधे रख लीजिए ऐसे ही कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से कितना 1 ज़्यादा। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह भी बना सकते हैं, या 20% का आप डायरेक्ट रख सकते हो। 20% का बेनिफिट यानी 120/100 डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरे दोस्तों यहाँ पर CP MP और हो गया तुम्हारा SP। बताइए, ये हो गया हमारा। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, कहो से यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 100, ये कितना हो गया तुम्हारा 120। अब मेरे दोस्तों मुझे ना इनका बताओ कि अगर मैं बात करूँ 25% की छूट देगी तो बचा कितना 75%। अब यहाँ से आप 75% का निकाल सकते हो दोस्तों। कैसे, देखिए 75 × हो जाएगा दोस्तों 100 बाई में 120। बताइए 120 आप 6 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बातें नहीं थी दोस्तों। देखिए, आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 हमारा खत्म हो गया। 2 से करा दो मेरे 2 6 के 12 और 2 से करा दो 2 5 10। बताओ, इनका सॉल्यूशन कर दे 50 25। बताओ, 7 5 35 36 37। बताओ, 22 में हो जाएगा तुम्हारा 6। बताओ, ये हो गया तुम्हारा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं मेरे दोस्तों। 6 6 आके 36 हो गया मेरे दोस्तों। कितना 15 हो गया। 6 दूना के 12 है ना, 6 दूना के 12 सॉरी यहीं पर आ रहा है ना, 6 6 आके 36 1 हो गया है ना। 50 25 7 5 35 36 37। ठीक है, बताओ 6 से करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 6 आके 36। बहुत बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। कितना 1 यानी हो गया तुम्हारा कितना 6 दूना के 12, 3 बच गया मेरे दोस्तों, और तुम्हारा कितना हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, और 3 बच गया तो हो गया तुम्हारा 30। 30 के लिए दोस्तों कितना 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 25 26 हो जाएगा। नहीं सॉरी 6 चौके 6 सते सॉरी
6 चौक 24, 6 5 30, और यहाँ पर बच कितना रहा था मेरे दोस्तों, यहाँ पर बच रहा था 6 6 के 36 37 है ना, 6 दूना 12 3, यानी कि 6 चौक 24 6 हो गया ना। आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका जो बन जाएगा यानी कि कितना बन रहा है दोस्तों, है ना, तो इनका जो बन जाएगा साथियों, है ना, यानी कि आई थिंक 62.5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 62.5। बताओ इतना आ जाए दोस्तों। तो इनका अंतर करिएगा तो 100 से 62.5 कितना कम हो जाएगा दोस्तों? आप बोलो सिर्फ 100 से 62.5 यानी कितना हो जाएगा? 100 माइनस का हो जाएगा 62.5 यानी हो जाएगा 5, और 9 में से जाएगा 6 7 8 9 7 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और हो जाएगा कितना 9 यानी कि 6 3 हो जाएगा 37.5। 37.5 आ गया दोस्तों। तो आप आराम से निकाल लो, आराम से कहोगे सिर्फ कितना हो जाएगा, है ना, कि आपका हो जाएगा कितना 37.5 बटा में हो जाएगा 62.5 इंटू मेरे दोस्तों हो जाएगा 100। अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन और आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, आप बोलोगे सर इनको अगर हम करते हैं तो एक 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। बताओ 25 से कटा दो, 25 100 के 100, 25 से कटा दो 25 बार। बताओ 25 से कटा दोस्तों 25 से कम 25। बताओ 25 से कटा दो तो 25 से कम 25, 25 और 26 27 से नहीं हो गया तुम्हारा कितना 125 हो जाएगा। तो 25 5 125। बताओ 15 चौके 60, यानी मेरे दोस्तों 60% आपके क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 60% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बनाया, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से क्या है दोस्तों, है ना। देखिए 2 वर्षों में 8% की वार्षिक दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों एक एसएससी सीजीएल प्री 23 अगस्त 2017 का, इसको मैंने बहुत सारे तरीक़ा दे रखी है, लेकिन साथियों मैं यहाँ पर तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ कि आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हो, है ना, क्योंकि फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तब पर भी आप बना सकते हो। देखिए मेरे दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ तो यही होता है CI। बताओ अगर मैंने प्रिंसिपल को लेट मान लिया कि प्रिंसिपल मेरा कितना है 100 है, तो दोस्तों यहाँ पर 8% 2 साल गया तो 8% और 8% मैंने खुद फार्मूला भी इसका दे रखा है ना। तो इसका करोगे दोस्तों तो हो जाएगा 8 और ये भी 8 हो जाएगा। इनका 8% निकाल दो दोस्तों तो कितना 8 64 हो जाएगा पॉइंट का। इनको जोड़िए मेरे दोस्तों तो 16.64 आ जाए। बताओ इक्वल टू मेरे दोस्तों ये कितने के बराबर हो जाएंगे? तो तुमको दिया 4160। तो एक का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो 250 आ जाएगा। एक का मान आ जाएगा 250। मुझे 100 का मान निकालना है तो 2 0 इधर बैठा लीजिए और 2 0 बैठा, यानी बिना फार्मूला का भी आप याद इसको बना सकते हो दोस्तों। इनका बिना फार्मूला का भी आप बताइए क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चे की जो है अपना कैलकुलेशन अपने मेथड को अपना आराम से बनाएंगे। देखिए कितना है मेरे दोस्तों, ये हमारा CI का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी ट्रेन की क्वेश्चन आ गई। ट्रेन का क्वेश्चन SSC CPSI 7 जुलाई 2017 का क्वेश्चन ये भी है। ध्यान से देखिएगा कैसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखिए कह रहा है कि 600 मीटर लंबी की एक ट्रेन 80 सेकेंड में 1000 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगा? दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, किसी नदी को पार करेगी, तो ऐसे चीज़ों को जब पार करती है दोस्तों तो उनकी खुद की लंबाई भी होती है। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, सुरंग की लंबाई होगी, नदी की लंबाई होगी, ऐसे चीज़ों का मतलब कि मेरे दोस्तों इनकी खुद की लंबाई। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, किसी पोल को पार करेगी, किसी वृक्ष को पार करेगी, तो उनका कोई भी मेरे दोस्तों लंबाई नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों एक किसको प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसकी खुद की लंबाई होगी। तो दोस्तों मैं इसको सोल्यूशन देखिए कैसे करूँगा। कहोगे सर जी मैं इसका ट्रेन का स्पीड ज्ञात करना, बताओ तो स्पीड ज्ञात करना है दोस्तों। तो ट्रेन की लंबाई है 600, बताइए प्लस क्या करें इनकी भी लंबाई होगी तो इनको भी जोड़ लीजिए 1000 बटा कितना है 80 सेकंड। आंसर भी मिनट पर सेकंड में देना है तो बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों क्या 1600
बटा में कितना 80, इनको कटा दो दोस्तों, 8 दूना के 16 20 मीटर पर सेकेंड, इनका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इस करेक्ट आंसर। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में पूछा गया। एसएससी सीपीयू मेरे दोस्तों बेस्ट है। आप लोग अगर चाहते हो कि आप दरोगा बन जाओ यानी एसआई बन जाओ आप सेंट्रल लेवल का, तो एसएससी सीपीयू की तैयारी कर सकते हो, जो कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ईजी भी आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से क्या कर रहा है दोस्तों, है ना। देखिए यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा वह वापस आते हुए समान दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, संपूर्ण यात्रा में औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में, बताइए क्या हुआ। मेरे दोस्तों मैंने औसत गति ज्ञात करना है। मैंने बताया था आप लोग को दोस्तों कि u प्लस भी जानते हो आप लोग, u माइनस भी जानते हो। तो मेरे दोस्तों मैं एवरेज निकालने के लिए सिंपल एक तरीका दिया था, 2u भी u अपॉन में u प्लस भी, बताओ अपॉन में हो जाए u प्लस भी, बताइए यही दिया था कि नहीं दिया था। u क्या होती है मेरे दोस्तों, मैंने बताया था कि जब धारा के दिशा में जब चलेगी तो मेरे दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम की चाल हो जाएगी, और जब क्या भी को मैंने बनाया था कि जब धारा क्या विपरीत दिशा में जाएगी तब कर लेना u माइनस बोट माइनस स्ट्रीम कर लेना। वही चीज़ यहाँ पर है दोस्तों। एसएससी मेंस 21 फरवरी 2018 क्वेश्चन है। देखिए आप कहोगे सर सिंपल तरीका तब तो बन गया ना, यानी 2 इंटू हो जाएगा 24 इंटू हो जाएगा 40 बटा में कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 24 प्लस में 40, बताइए सिंपल क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों। इनको करोगे 2 इंटू 24 इंटू हो जाएगा 40 अपॉन में मेरे दोस्तों हो जाएगा 4 यानी 64 है। बताओ 8 से करो 8 3 के 24 और 8 टाइम 64, 8 5 कितना हो जाएगा 40 है, 5 दूना के 10 यानी 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ 30 किलोमीटर प्रति घंटा इज करेक्ट आंसर। बताइए तो इसका आंसर मेरे दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों ये है एसएससी सीजीएल प्री 19 अगस्त 2017। मेरे दोस्तों इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में क्या होगा मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में करके आंसर दीजिएगा कि इसका आप लोग क्या आंसर लाते हो, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों, एज वाला क्वेश्चन है जो कि दे रखा है कि पी आर और एस के वर्तमान उम्र का औसत 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था, तो आर के वर्तमान उम्र क्या। परसों मैंने बताया था कि पहले जब रेशियो लिए तो उनका अंतर करिए, अंतर समान नहीं तो पहले समान करिएगा फिर उनका अंतर करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। अगर मेरे लगी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मेरे दोस्तों सभी बच्चे एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और मेरे दोस्तों नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिया। मेरे दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।